हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग में जो आपने अभी तक जो सी में या किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ी होंगी उन्हीं की बात करेंगे हम। डिसीजन मेकिंग में जो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो हम देखेंगे पाइथन इनको कैसे कैसे यूज करता है, क्या इनमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, क्या पाइथन अलग से भी कोई इफ स्टेटमेंट या एल्स कोई भी अलग से भी क्या ये कंट्रोल स्टेटमेंट ऐड करता है क्या। ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में कैसे कैसे आप डिसीजन मेकिंग का यूज करोगे, क्या क्या सिंटैक्स होंगे, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, और साथ में आपको देखिए मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ आपको मिल ही रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। फटाफट से अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे टेलीग्राम ज्वाइन को मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। क्या आज का हमारा 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम 12 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं पाइथन के। और पाइथन हम बेसिक टू एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले बेसिक पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद फिर इसके फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। और साथ में मैं आपको इसके साथ एआई और एमएल का भी कुछ पार्ट कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ठीक है, ये कैसे नहीं खुला भाई आगे, देखिए आगे बढ़ गया। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अगर इसमें देखिए देखिए ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले भी भाई आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। आप कोई बच्चा ये ना कहे कि सर प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो आप कोड कराइए धड़ाधड़। ठीक है, थ्योरी मत कराइए। तो कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा भाई आपसे कि आपको कोड तो पढ़ना है ही, लेकिन आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ थ्योरी, बेसिक थ्योरी पता होनी। देखिए मैं यहाँ ज्यादा थ्योरी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें ले रहा हूँ जो आपको स्पेशली पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें डिसीजन मेकिंग क्या होती है, अब जिनको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज उनको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग मीन्स क्या है कि अलाउ ए प्रोग्राम, ये क्या करती है, एक प्रोग्राम को अलाउ करती है टू टेक डिसीजन। भाई इसका काम ही है, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजन लेना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को अलाउ करते हैं टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन दी जाती है। उन कंडीशन के आधार पर क्या होता है, हम कोई जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। भाई अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट इसको रन करनी है, और कंडीशन ट्रू ना हुई तब क्या करना है, मतलब दोनों स्थिति में इसको क्या करना है, वो सारी चीजें क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है, देखिए निर्णय मतलब शर्त। ठीक है, शर्त मतलब कंडीशन जो होती है वो शर्त के आधार पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है भाई कि निर्णय लेने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग किसी शर्त या कंडीशन के आधार पर यह तय करता है कि कौन सा कोड चलेगा। भाई कौन सा कोड चलेगा, बहुत सारे कोड लिखे होंगे। आप चाहते हैं कि एक कंडीशन के आधार पर ही हमारा कोड क्या हो, एग्जीक्यूट हो। अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो बच्चा ये ना समझे कि सर कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इन्हीं को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक और होते हैं लूप्स होते हैं। ठीक है, लूप्स ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद में आपको लूप्स पढ़ाऊंगा सारे के सारे कि आपके पाइथन में कौन कौन से लूप्स यूज होते हैं और कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। चलिए सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, देखिए कुछ और बात कर लेते हैं कि इन पाइथन की अगर बात करें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में देखिए, डिसीजन मेकिंग आपने सी में पढ़े होंगे, बेसिक अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा में पढ़े लिए होंगे। ठीक है, लेकिन पाइथन कैसे इनका यूज करता है, पाइथन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें सीखने वाले। तो इन पाइथन की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग जो होती है इज ए प्रोसेस ऑफ एवेल्यूटिंग कंडीशन। बिल्कुल सही है भाई, जो हमारी कंडीशन होती हैं उसको एवेल्यूट करने के लिए, ठीक है, उनकी इवेल्यूटिंग करने के लिए, मतलब कंडीशन के आधार पर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बिल्कुल भाई, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो उस समय क्या करता है, ये कुछ कंडीशन को एवेल्यूट करता है। ठीक है, एंड परफॉर्म करता है डिफरेंट एक्शन। बिल्कुल भाई, कंडीशन के आधार पर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन, इसके आधार पर बेस्ड ऑन वेदर दोज कंडीशन आर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मतलब जो आपने कंडीशन दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। भाई ट्रू होगी
कोड क्या होगा, रन होगा, फॉल्स होगी तो कोड रन नहीं होगा। ठीक है, फॉल्स की स्थिति में अगर आप कुछ और कोड रन करना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, वही चीज देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया मैंने। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पाइथन जो है, पाइथन में कौन कौन से डिसीजन मेकिंग यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम देखेंगे हमारे पाइथन में कौन कौन से ऐसे डिसीजन मेकिंग है। देखिए अभी तक आपने सी में या किसी भी लैंग्वेज पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो आपने देखे होंगे, लेकिन पाइथन कैसे कौन कौन सी यूज करता है और कैसे कैसे यूज करता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करूँ टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पाइथन में। ठीक है, इसकी अगर बात करूँ तो देखिए इसमें स्पेशली अगर बात करूँ तो हमारे जो इफ एल्स होते हैं वो सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में ना, ये पहला इफ इफ एल्स और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, बस इतने ही होते हैं। हालांकि देखिए चौथा क्या है, ये नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ बना देंगे तो नेस्टेड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और होता है शॉर्ट हैंड। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने पाइथन ने एक नया नया एक लूप, सॉरी नया एक डिसीजन मेकिंग वो दिया है इसने, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है भाई, शॉर्ट हैंड को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अभी। ये पाइथन ने नया इंट्रोड्यूस किया है, ये किसी अदर लैंग्वेज में यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था ना आपको, पाइथन क्या है भाई, पाइथन ने एक तो जो बेसिक चीजें हैं सी में आप यूज करते हैं उनको भी यूज करता है, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी इसने क्या किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट किया है हर चीज में। ठीक है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, लूप्स हो, कोई भी हो, हर चीज में इसने अपने भी कुछ क्या किए, कुछ मतलब कुछ फंक्शनलिटी इसने अपनी ऐड की है। जैसे कि ये क्या हो गया, शॉर्ट हैंड इफ, ये आपको किसी अदर लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ पाइथन में ही यूज होता है, पाइथन ने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट तो पता ही है आपको। अब देखिए इफ के बारे में आपको पता होगा, इफ स्टेटमेंट सब जानते होंगे, कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू हुई तो सही है, नहीं तो नहीं। इफ एल्स का मतलब कंडीशन ट्रू हुई तो कौन सा ब्लॉक, अगर ना हुई तो एल्स वाला ब्लॉक। इफ एल्स इफ जब मल्टीपल कंडीशन होती हैं तो उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट का मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट मतलब जब मतलब कोई भी स्टेटमेंट यूज करें, ठीक है, इफ एल्स अगर उसके अंदर सेम अगर इसी को यूज कर रहे हैं, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसे हम नेक्स्ट इफ कहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से सभी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं सभी को इफ स्टेटमेंट क्या दिख, सबसे पहले बताऊंगा आपको इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट की बात करूँ तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है ओनली कब, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, कंडीशन ट्रू ना हुई तो उस ब्लॉक को स्किप कर देगा, इसके मतलब छोड़ देगा उसको। ठीक है, फिर कंट्रोलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर, जैसे हिंदी में लिखा है कि इफ कथन, इफ का मतलब जो स्टेटमेंट है वो चलता है तब जब दी गई शर्त ट्रू होती है, मतलब अच्छी होती है। जैसे इसका देखिए सिंटैक्स देखिए। अब देखिए इसके सिंटैक्स मैंने कहा था इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होता है। ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखे तो पहले उनको देख लें, क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या किया पाइथन ने, बहुत सारी चीजों को स्किप कर दिया है, मतलब ऑप्शनल कर दिया है, ये उनको यूज नहीं करता, जैसे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पहले वहां देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंटेक्स क्या है इसका, देखिए इसमें क्या करते हैं, इफ लिखते हैं। ठीक है, इफ लिखा हमने, इफ के बाद डायरेक्ट आप कंडीशन लगाते हो। देखिए कंडीशन लगाते समय भी आपको यहाँ कोई भी पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर बात करूँ मैं जावा की, ठीक है, तो वहां पर कंपलसरी होता है पैरेंथेसिस लगाना। ठीक है, अगर नहीं लगाओगे तो वहां पर एरर आ जाएगी, पर ये मना करता है भाई, ये कहता है कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसी ही कंडीशन लिख दीजिए। उसके बाद लगाना पड़ता है आपको यहाँ कॉलन। ठीक है, यहाँ कॉलन, ठीक है, ये कॉलन ही क्या है, यही आपका कर्ली ब्रेसेस का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉलन मत छोड़ना। कॉलन ब्रेसेस जो है, सॉरी कॉलन जो है यही ब्रेसेस का काम करता है, मतलब आपके जो कर्ली ब्रेसेस लगते थे उसका काम कर रहा है क्या, कॉलन। ठीक है, कॉलन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ स्पेस देना पड़ता है, ये क्या कहते हैं, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। और इंडेंटेशन क्या होता है ये आपको पिछली वीडियो में खूब अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस तो देते हैं, उसी को इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस दिया और एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा, अगर कंडीशन ट्रू ना होगी तो स्टेटमेंट रन नहीं होगा, इसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक काम करें, देखिए मैं क्या करूंगा, पहले आपको एग्जाम्पल सारी चीजें एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स को रन करेंगे, बीच में रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में रन करूंगा चीजें, फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएंगी। पहले आप सारी चीजें समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, उसके बाद सारे कोड्स को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर कोड को देखो, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर एग्जाम्पल में, मैंने एक क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, टेम्परेचर नाम का, जिसमें एक वैल्यू साइन कर दी 35। ठीक है, 35 वैल्यू साइन कर दी, इधर वैल्यू है, सही है, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने यहाँ पर लगाया क्या, एक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल्स दे दिया मैंने भाई, ठीक है, कंडीशन लगानी मुझे। और देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो से मैंने आपको सारे ऑपरेटर्स पढ़ा दिए हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो ऑपरेटर यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, ये कौन सा ऑपरेटर है, अगर इस ऑपरेटर को देखें आप, तो ये वाला कौन सा ऑपरेटर है ये, ठीक है, ये बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं भाई, ये है ऑपरेटर कौन सा, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है ये, और सारे ऑपरेटर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनको एक बार आप जरूर देख लें, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, अगर टेम्परेचर, मेरी कंडीशन है क्या, टेम्परेचर की जो वैल्यू है अगर 30 से ज्यादा है तो कंडीशन ट्रू है, अगर कम है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कॉलम लगाया मैंने, ठीक है, और प्रिंट लिख के मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, क्या, वेदर इज हॉट। भाई अगर मेरा मान चलिए 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर है, तो मेरा जो मौसम है क्या, हॉट है, भाई मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर 30 से अगर प्लस हुआ, 30 से ज्यादा हुआ टेम्परेचर, तभी ये मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर नहीं हुआ, अगर टेम्परेचर की वैल्यू अगर 29 या 28 हुई, मतलब 30 से कम हुई, तो ये फिर ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ये स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, और देखिए बाकी का भी देखिए सारे समझ लें, उसके बाद कोड भी रन करके देखिए, ठीक है। सबसे पहले फिर बात करते हैं नेक्स्ट पर, इफ एल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्या आती, एक कमी क्या आती है यहाँ पर, कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रन होगा, कंडीशन ट्रू ना हुई तो रन नहीं होगा, पर फिर कुछ भी रन नहीं होगा। मतलब इसमें यही है कि कंडीशन है तो स्टेटमेंट है, नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब फिर पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमने एक चीज और प्रोवाइड की थी इफ एल्स में, कि भाई देखिए अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसको रन कर दे, कंडीशन ट्रू ना हो तब भी हमें क्या होना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए, कि कुछ भी लिख सकते हैं उसमें आप, योर कंडीशन इज नॉट ट्रू, या फिर कुछ भी ऐसा कोई मैसेज दे सकते हैं जिससे आपको पता चले कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है भाई, इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करता है इफ ब्लॉक को, ठीक है, मैंने कहा क्या, इफ ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तुम्हारा इफ ब्लॉक होगा, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, देन कब, जब कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, ये आपको पता ही अभी मैंने बताया, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है तो एल्स ब्लॉक को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो, ठीक है। कैसे, सिंटैक्स देखिए यहाँ पर एक बार, ठीक है, सिंटैक्स में आप देखें तो देखिए सारा का सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, उसी की तरह ही है, बस क्या है, देखिए इतना हिस्सा तो एकदम सेम है, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो सेम है, अभी मैंने बताया आपको, इफ लगाया, कंडीशन लगाया, कोलन लगाया और स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। दूसरा जो पार्ट बनाया, देखिए यहाँ पे ये दूसरा पार्ट बना है, एल्स मैंने लिखा, ठीक है, कॉलन लगाया, देखिए कॉलन लगता है यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कॉलन लगाया और दूसरा स्टेटमेंट मैंने दे दिया, मतलब ये कब चलेगा, ये चलेगा कब, जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये वाला चलेगा कब, जब कंडीशन मेरी ट्रू होगी, ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, और ये कब चलेगा, जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी भाई, ठीक है, या कंडीशन ट्रू ना हुई, तो कंडीशन ट्रू ना हुई, ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू ना हुई तो मेरा क्या करेगा फिर, ये स्टेटमेंट चलेगा, मतलब फॉल्स की स्थिति में, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए मैंने एक वैल्यू लिया एज नाम का, जिसमें मैंने डाल दिया 16, मतलब 16 वैल्यू मैंने इसमें असाइन कर दी, ठीक है। फिर मैंने एक क्या लगाया, इफ लगाया, ये लगाया मैंने कंडीशन इफ, ठीक है, इसमें क्या लगाया मैंने, मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या मेरी एज की जो वैल्यू है वो या तो 18 से बड़ी हो, देखिए ये कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये ऑपरेटर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि देखिए इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना, या तो ये वाली वैल्यू एज वाली बड़ी होनी चाहिए, या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा पहले, क्या ये एज बड़ी है, नहीं है बिल्कुल, क्या बराबर है, नहीं है बिल्कुल नहीं है भाई, दो चीजें एक साथ चेक कर ली मैंने, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि एक ही एज की जो वैल्यू कितनी मेरी 16 है, और 16 ना तो 18 के बराबर है और ना 18 से बड़ी है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कौन सा चलेगा, मेरा चलेगा कौन सा, एल्स वाला पार्ट। एल्स में क्या है भाई, ये मैसेज प्रिंट कर दिया, नॉट एलिजिबल टू वोट, देखिए वोट के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, वोट भी होता है ना हमारे देश में, 18 साल की होती है कम से कम होती है वोटिंग की, अगर कोई आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, मतलब जो वोट पड़ते हैं ना इलेक्शन के, तो उसके लिए 18 कम से कम एज होनी चाहिए। तो अगर इसका आपकी 18 हो या 18 से ज्यादा हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट, मतलब वोट के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं हो तो फिर नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये मैसेज क्या होगा फिर, प्रिंट होगा, क्लियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई, देखिए अब देखिए अभी तक क्या था, हमारी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन चेक की, हो गई तो सही है, नहीं हुई तो एल्स वाला पार्ट। हम क्या
अब हम क्या कर रहे हैं, आप मान ही चलिए मेरे पास एक से अधिक कंडीशन हैं, ठीक है, मान ही चलिए मेरे पास एक से अधिक कंडीशन आ जाती है जिन्हें मुझे चेक करना है। तो आप कैसे कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, ये यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशन की बात आती है हम इसको यूज करते हैं एल्स इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट को। और ये क्या करता है, सारी कंडीशन चेक करेगा, व्हेन ऑल द कंडीशन फॉल्स, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पार्ट पे हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसमें एल्स पार्ट भी रहेगा। तो देखिए सिंटैक्स देखिए फटाफट से आप, सिंटैक्स क्या है इसका, देखिए इसमें कितने 3 सेक्शन है इसमें, ठीक है। पहला सेक्शन मेरा ये हो गया, ठीक है, पहला सेक्शन मेरा ये वाला है जो इफ का है, ठीक है, पहला सेक्शन मेरा ये है, ठीक है, पहला सेक्शन मेरा ये हो गया। इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ लिखाया, ठीक है, इफ लिखाया और मैंने कंडीशन दे दी पहली, ये मेरी पहली कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मेरा देखिए दूसरा ब्लॉक, ठीक है, दूसरे में क्या किया मैंने भाई, दूसरे में क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक और कंडीशन दे दी, ठीक है, दूसरी कंडीशन है मेरी। इसमें कैसे लिखते हैं आप लिखेंगे एल्स इफ, देखिए कीवर्ड्स है, आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको अदर नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ई एल आई एफ, ठीक है, ई एल का मतलब होता है एल्स और आई एफ का मतलब इफ, ठीक है, एल्स इफ बोलते हैं इसको। दूसरी कंडीशन दे दी, अगर देखिए मान चलिए ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, तो कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर दूसरी कंडीशन भी चेक होगी, फिर ये वाला मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये मेरा उस स्थिति में रन करेगा। इसका मतलब ये हुआ, पहली कंडीशन ट्रू हुई तो पहला स्टेटमेंट चल जाएगा, बाकी सभी को स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा बाकी का जो सारा का सारा कोड है वो स्किप कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू ना हुई तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरे स्टेटमेंट को रन कर देगा, बाकी का नीचे का जो हिस्सा होगा उसको स्किप कर देगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन, देखिए मैंने 2 ही लगाई है, यहाँ पर जरूरत पड़ने पर आप 10-12 जितनी भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो फिर मेरा ये स्टेटमेंट क्या होगा, रन करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लें, देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, थोड़ा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है भाई, एग्जाम्पल में अगर ध्यान दें आप तो इसमें क्या लिया है, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक एक वेरिएबल्स लिया मैंने मार्क्स नाम का, क्या मार्क्स नाम का, वैल्यू कितनी असाइन कर दी 85, ठीक है, 85 वैल्यू असाइन कर दी। अब मैंने क्या लगाया, सबसे पहले ये लगाया मैंने, ठीक है, पहला ब्लॉक लगाया। इसमें क्या किया मैंने, इसमें भाई मैंने मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, पहली कंडीशन लगाई कि मार्क्स की जो वैल्यू है या तो 90 से बड़ी होनी चाहिए या 90 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या मेरी कंडीशन ट्रू है, नहीं है, ये कंडीशन भाई मेरी ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी मार्क्स की वैल्यू 85 है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा रन नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, रन नहीं होगा भाई, इस स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा चेक किया भाई, ये दूसरा है मेरा कंडीशन, मैंने चेक किया मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, मैंने देखा कि मार्क्स की वैल्यू मेरी 85 है, ये पूछ रहा है कितना 75, तो भाई ये तो बड़ी है, इक्वल टू तो नहीं है लेकिन बड़ी तो है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा मेरा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली मैसेज क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो प्रिंट कर देगा ग्रेड बी, ग्रेड बी क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा मेरा भाई, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ग्रेड, ठीक है, ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेड बी क्या हुआ मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा मैसेज, ठीक है, मैसेज प्रिंट कर देगा। देखिए इसको छोड़ देगा फिर, ठीक है, एक कंडीशन ट्रू होगी ना तो एल्स पार्ट नहीं चलेगा, फिर एल्स पार्ट क्या होगा, ये नहीं चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर एल्स पार्ट चलता है मेरा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए तीसरे पे अगर बात करें तो ये क्या नेस्टेड है, ठीक है, नेस्टेड कोई नहीं भाई, जो देखिए नेस्टेड का मतलब क्या होता है, व्हेन इफ स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट, अगर मान चलिए अगर किसी दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है तो उसका हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर क्या है मेरा पहली स्टेटमेंट, ये मेरी पहली स्टेटमेंट है भाई, तो ये मेरी आउटर बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे आउटर, ठीक है। उसके अंदर क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन, ये क्या किया मैंने, दूसरी इफ एल्स लगा दी, क्या लगा दी मैंने यहाँ पर, ये दूसरी इफ एल्स लगा दी, ठीक है। अब ये दूसरी इफ एल्स क्या है भाई, ये दूसरी इफ एल्स क्या की मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया दूसरी इफ एल्स, ठीक है, तो इनर हो गई। भाई ये क्या है, ये आउटर बोल देंगे इसको, ये आउटर वाली है भाई, ये क्या है देखिए से काम नहीं कर रहा है, इसको बोल देंगे आउटर, ठीक है, और इसको बोल देंगे इनर। तो ये क्या है, ये मेरी इनर है, ठीक है, इनर मतलब अंदर वाली, ठीक है, तो बोल देंगे इनर, ठीक है, इनर स्टेटमेंट। और उसके बाद देखिए, तो देखिए हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये मेरी आउटर हो गई, उसके अंदर इफ के अंदर दूसरी इफ हो गई, इसका एल्स एल्स पार्ट भी ले रखा है मैंने, ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट और उसके बाद ये आउटर वाले का एल्स है, ठीक है, ये इनर वाले का, ये आउटर वाले का एल्स है, क्लियर।
अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें अगर पहली कंडीशन से ट्रू हो जाती है, मान चलिए कंडीशन 1 ट्रू हो गई, तभी इसके अंदर जाएगा कंट्रोलर। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो फिर अंदर जाके क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कब चलेगा मेरा, ये स्टेटमेंट चलेगा तब जब मेरी ये कंडीशन, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा एक बार भी। ठीक है, इतना सही है। चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर देखिए एज लिया मैंने, ठीक है, एज लिया 20 और एक सिटीजन दे दिया ट्रू। ट्रू क्या है, एक क्या भाई कीवर्ड्स है, तो ये बूलियन वैल्यू को असाइन करता है, मतलब सिटीजन जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, इफ स्टेटमेंट लगाया यहाँ पर, मैंने चेक किया एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या मेरी एज की वैल्यू 18 से बड़ी है, मैंने देखा बिल्कुल बड़ी है भाई, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बिल्कुल, उसके बाद ट्रू होने के बाद जब इसके अंदर गया ये, उसके अंदर फिर से गया। ठीक है, उसके बाद इसने लिखा इफ सिटीजन, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसने वेरिएबल पास कर दिया, और ये वेरिएबल कैसा है भाई, ये वेरिएबल बूलियन टाइप का, और इसकी वैल्यू कितनी है, ट्रू। भाई इफ जो होता है वो ट्रू और फॉल्स पे काम करता है, तो इसने क्या किया, इसने मैंने डायरेक्ट ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर दी इसको, तो सिटीजन की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला मैसेज क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस मैसेज को छोड़ दिया जाएगा, और ये मैसेज भी क्या हुआ, ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ओनली मैसेज कौन सा प्रिंट हुआ, ये वाला एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट हैंड पर बात कर लेते हैं, ये एक नया, एक न्यू है ये। ठीक है, एक नया प्रोवाइड किया है पाइथन ने, शॉर्ट हैंड इफ। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या है कि वन लाइन, ठीक है, वन लाइन इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। मतलब यदि मैं अगर एक इफ लाइन स्टेटमेंट को अगर एक ही लाइन में लिखता हूँ तो वो माना जाएगा क्या, शॉर्ट हैंड। ठीक है, और ये पाइथन ने प्रोवाइड किया है, पाइथन ने बोला है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख सकते हो, आपको अलग अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक मैं देखूं तो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिख रहा था, उसके लिए मुझे कम से कम 4 लाइन की जरूरत पड़ रही थी एक इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, देखिए भाई, देखिए मैं बात करूँ इफ एल्स की, ठीक है, तो जी कहाँ है भाई मेरा इफ एल्स, ये है मेरा इफ एल्स। ठीक है, ये मेरा इफ एल्स है, कितनी लाइन जरूरत पड़ रही है, 1 2 3 और 4, 4 लाइन की जरूरत पड़ी इसको लिखने के लिए। ठीक है, कम से कम 4 लाइन की जरूरत तो पड़ेगी। इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया भाई कि आपको 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखिए पाइथन सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि पाइथन ने क्या किया है, कम से कम कोडिंग कर दी है इसने, मतलब आपको ज्यादा कोडिंग या ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम लाइन कोड में कम से कम कोडिंग आप लिखकर अपना कोड बना सकते हो। और इसी फीचर्स के कारण पाइथन को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसी फीचर के कारण क्या है, इसको एआई के द्वारा पसंद किया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसने क्या किया है, पाइथन को पसंद किया, क्यों, क्योंकि ये कम कोड में ज्यादा काम कर देती है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले देखिए सिंटैक्स समझ लेने के बाद, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। तो सिंटैक्स में क्या करेंगे भाई, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये आ गया आपका एक स्टेटमेंट। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया आपका एक स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पहला स्टेटमेंट है, क्या है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ये। ठीक है, दूसरा क्या भाई, देखिए यहाँ से लगाएंगे आप कंडीशन, इफ लगाया यहाँ पर, ये आपकी कंडीशन है, क्या है, ये आपकी कंडीशन है, ये एल्स पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, क्या है, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब उसमें होगा क्या भाई, देखिए होगा क्या इसमें, मैं अगर बात करूँ इसमें तो ये क्या है, इफ एल्स, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट इफ ट्रू, यदि मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला मैसेज क्या होगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा, तो अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्या करेगा, इस मैसेज को प्रिंट करेगा। क्या भाई, क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो इस मैसेज को क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है, हाँ, इस मैसेज को प्रिंट करेगा अगर कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन मेरी अगर ट्रू हो जाती है तो। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई, अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो ये क्या करेगा, इस मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये इस मैसेज को प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, इसमें अगर कंडीशन ट्रू हुई तो, क्या हुई, ठीक है, ट्रू हुई तो, कंडीशन ट्रू हुई तो, ठीक है, इसको प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। कब करेगा, जब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस स्थिति में क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा।
कंडीशन बीच में लगेगी, इफ यहाँ लगेगा पहले स्टेटमेंट, फिर इफ, फिर कंडीशन, फिर एल्स, और फिर ये दूसरी स्टेटमेंट, और ये कब चलेगी, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या किया, मैंने दो वैल्यूज लिए, ठीक है, एक लिया ए, इसमें मैंने क्या डाल दिया 5 वैल्यू, ठीक है, दूसरा लिया 10, ठीक है, मतलब बी, और इसमें 10 वैल्यू असाइन कर दी। दो वेरिएबल्स है ए और बी, दोनों इंटीजर टाइप के, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट लगाया मैंने, ठीक है, ये मैं लगाया पहला स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें क्या लिख दिया मैंने ये मेरा पहला स्टेटमेंट है भाई, इसमें लिख दिया मैंने क्या, प्रिंट किया एक मैसेज, क्या प्रिंट किया कि ए, ठीक है, क्या मैसेज प्रिंट किया मैंने मैसेज प्रिंट किया कि ए इज ग्रेटर, क्या ए बड़ी है, एक मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पर भाई इफ लगाया, कंडीशन मैंने यहाँ लगा दी है, क्या मेरी कंडीशन है भाई, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैसेज कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। और मैं अगर यहाँ देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होती नहीं है भाई, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये वाला पार्ट रन करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट मेरा नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट क्या होगा मेरा रन होगा, ठीक है, ये वाला मैसेज क्या होगा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन, क्या प्रिंट होगा यहाँ पर भाई, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर की अगर बात करूंगा, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा कि बी, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन, देखिए इस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन, ठीक है, सीधा सा है, बी इज ग्रेटर देन क्या करेगा प्रिंट कर देगा, ठीक है, सीधी सीधा यहाँ पर लिखा भी है, चलिए नहीं लिखते हैं, तो ये जो लिखा है ना मैसेज, ये सारा चीजें प्रिंट कर देगा। क्लियर, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपका शॉर्ट एंड। चलिए अब क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, ठीक है, सारी चीजें देखिए हो गया मेरे ख्याल से, सारा हो चुके हैं, ठीक है, अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब क्या करते हैं रन करके देखते हैं फटाफट से। रन करने के लिए क्या करेंगे भाई, फटाफट से खोल लेते हैं, देखिए काफी लंबी सी वीडियो हो गया। अब क्या करते हैं फटाफट से अपना, फटाफट से क्या करते हैं अपना ये खोल लेते हैं, ठीक है, और इसके लिए देखिए मैं आपको एक थोड़ा वीडियो मैं आपको शो करूंगा, थोड़ा सा स्क्रीन शो करूंगा, ठीक है, स्क्रीन, चलिए अब देखिए स्क्रीन दिखेगी आपको, अभी अगर स्क्रीन नहीं दिखेगी तो वो, हाँ देखिए अब स्क्रीन दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं स्टार्ट करता हूँ आई डी एल ई, ठीक है, आई डी एल ई स्टार्ट कर दी। अब देखिए इसमें क्या करूँगा, इसमें मैसेज लिखूंगा मैं ये सारे के सारे, ठीक है, फटाफट से करते हैं इसको, पूरा स्क्रीन पे चला गया, पूरा स्क्रीन पे नहीं लेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं भाई, ठीक है, चलिए हमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए सबसे पहले रन करता हूँ मैं क्या भाई, सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं सारे लिखता हूँ, ठीक है, देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ क्या, मैं भाई इफ बनाता हूँ, ठीक है, तो इफ बनाने के लिए क्या लिया मैंने, इफ लिया, ठीक है, और इफ लगा के मैंने कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या लगाई, देखिए ये मेरा जो कोड लिखे उन्हीं को रन करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने एक वेरिएबल लिया था टेम्परेचर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल कोई भी ले सकते, ठीक है, मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, पूरा नाम क्या लिखेंगे टेम्प लिख दिया मैंने, ठीक है, 35 वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, इफ स्टेटमेंट लगाया भाई यहाँ पर, और इफ स्टेटमेंट के बाद मैंने एक मैसेज दिया, मैंने कंडीशन लगाई कि टेम्प इज ग्रेटर देन कितने से, मैंने कहा टेम्प इज ग्रेटर देन कितने से भाई, 30 से, ठीक है, 30 से पूछा। उसके बाद मैंने कॉलन लगाया, क्या लगाया कॉलन, और इसके बाद मैंने एंटर मारा, और उसके बाद देखिए इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया इंडेंटेशन दे दिया, मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया मैंने प्रिंट कर दिया क्या, ये भाई मैंने प्रिंट कर दिया मैसेज, क्या है क्या लिखा है वेदर, ठीक है, सॉरी वेदर इज हॉट, ठीक है, वेदर इज हॉट, ठीक है जी, मैंने क्या कह दिया मैसेज प्रिंट कर दिया। अब देखिए इतना लिख दिया, अब इसको मैं एंटर मारता हूँ, तो अगर कंडीशन ट्रू तो हो जाएगी हमारी भाई, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, हमारा 35 वैल्यू है, तो देखिए मैसेज का प्रिंट हो गया यहाँ पर, देखिए मैसेज प्रिंट कर दिया। देखिए इसने अभी भी क्या है, ये अभी क्या कर रहा है, इस मान के चल रहा है कि अभी आप इफ के अंदर हो, ठीक है, तो ये मान के चलता है कि आप इफ के अंदर हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको एक बार फिर क्या करना पड़ेगा, एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है, दो बार एंटर मारना पड़ेगा। तो जी मेरा मैसेज आ गया यहाँ पर, क्या ये मैसेज आ गया वेदर इज हॉट, ठीक है, जो मैसेज था यहाँ पर मैसेज क्या इसने प्रिंट कर दिया, तो दो बार आपको क्या है यहाँ पर मानना पड़ा, क्योंकि ये मान के चल रहा था कि एक और आप क्या करेंगे, एक और आप लाइन देंगे, ठीक है, आप लाइन नहीं दी किसी की, दो बार एंटर किया, हो गया मैसेज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, ये ट्रू था, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दो दो कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, दो कंडीशन लगाते हैं फटाफट से। अब क्या करते हैं भाई, अब देखिए मैं इसी को देखिए इसी को प्रिंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसी को क्या करता हूँ मैं, इसी मैसेज को क्या करता हूँ मैं कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है, बार बार वही चीज लिखेंगे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई टाइम, देखिए मैंने यहाँ पे एज ले लेता हूँ इसको, इसका नाम दे देता हूँ मैं एज, ठीक है, एज किया मैंने, और एज मैंने ले लिया भाई 16, ठीक है, जो मैसेज है वही लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
और मैंने इसमें एज लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 18। और देखिए एक चीज़ और लगाई यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो इक्वल टू, ठीक है, ये लग गया। उसके बाद क्या है, देखिए मैंने ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे एंटर मारा, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने पूरी सिंटैक्स एरर दे दी, मल्टीपल स्टेटमेंट फाउंड वाइल फाइलिंग अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब इसने मल्टीपल का, अच्छा वो उसने वो दे दिया, ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम आ गई इसकी, बिल्कुल आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसमें, ठीक है। चलिए हम फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, एज लिखा मैंने, और इसमें एज लिखा मैंने, इसमें 18 की वैल्यू साइन की, और मैंने इसमें इफ लगाया, और इफ लगा के मैंने क्या किया, इसमें एक कंडीशन दी, एज, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और कितनी, 18, ये देखिए मैं उसको 16 लिया मैंने वैल्यू, मैं चाहता हूँ कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, और कॉलन लगाया, और मैंने मैसेज किया, और मैंने किया यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट कर दिया मैंने, मैसेज प्रिंट कर दिया कि एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल टू वोट, ठीक है, एलिजिबल टू वोट, कितना हो गया। उसके बाद मैंने इसको एंटर मारा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एल्स, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, एल्स लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, एल्स लिखा, और मैंने कॉलन लगाया, और मैंने एक और मैसेज यहाँ दूंगा, मैं कौन सा मैसेज, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पूरा एक अपने हिसाब से फाउंड करके चलता है, ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये पूरा मैसेज प्रिंट करने की बजाय क्या कर रहा है, ये 1 मिनट रुकिए, ठीक है, हालांकि मैं इसको अगर सीएमडी के थ्रू करूँगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी, पर ये जो कर रहा है ना, ये थोड़ा सा, हाँ अब सही है, ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा वो मान के चल रहा है, ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज़ और करता हूँ मैं, ठीक है, वैसे हाँ, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और अब देखिए मैं मारता हूँ, फिर भी सिंटैक्स एरर, मल्टीपल स्टेटमेंट फाउंड व्हाइल द कंपाइलिंग, अच्छा मुझे लग रहा है ये नया मुझे, इस सेल के अंदर ही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मुझे लगता है इसको करता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा खोल लेता हूँ इसको फटाफट से, ठीक है, IDLE, तो क्या है ये, देखिए सारी चीज़ें यही करता है, अगर हम CMD के थ्रू करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो पे आपको शिफ्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो पे हम कोड लिख के वहीं से डायरेक्ट रन करेंगे, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको इसी पे बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द क्या करूँगा, मैं विजुअल स्टूडियो को आपको सेटअप करके बता दूंगा, विजुअल स्टूडियो पे आपको कैसे रन करना है, कैसे कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो पे करेंगे, VS कोड इससे बोलते हैं, लेकिन अभी क्या है, मैं स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आपको इसी पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर एडवांस पे हम बात करेंगे, ठीक है। भाई देखिए सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए IDLE कैसे रन नहीं कर रहा है, ये IDLE भी रन भी नहीं किया इसने, तो ये हो जाता है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस कोड को डायरेक्ट अगर नोट पैड पर लिख के भी रन कर लेंगे ना तब भी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक काम करूँ मैं, देखिए मैं एक काम करूँ, आपको नोट पैड पर दिखा देता हूँ, ठीक है, CMD के थ्रू रन करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अ, वो भी चालू हो गया है, देखिए मैं दोबारा लिख दूँ, बस देखिए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस ये क्या है कि ये जो है सेल है ये, ठीक है। चलिए मैं दोबारा इस पर लिख देता हूँ, अरे इफ लगाते हैं, ठीक है, इफ लगाया मैंने, और मैंने कंडीशन दी भाई, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, और मैंने इसको कोलन लगाया, और मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रिंट कर दिया एक मैसेज,
एलिजिबल, पहले क्या था वोट, ठीक है, एलिजिबल वोट, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एंटर मारा, ठीक है, और यहाँ पर एल्स पार्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं एक और मैसेज प्रिंट करता हूँ, देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, चलो नोट ही तो लगाना है मेरे को, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट लिखना, नोट एलिजिबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ठीक है, आ गया नोट एलिजिबल आ गया, ठीक है, आ गया मैसेज, हो गया रन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो क्या है ये भाई, कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, बिल्कुल फॉल्स हो गई, क्योंकि एज की जो वैल्यू है वो 16 है, 18 से इतना बढ़िया ना बराबर है, तुम्हारा क्या है, नॉट एलिजिबल है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला मैसेज क्या होगा, प्रिंट हो गया, ठीक है, हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और देखिए वीडियो भी देखिए काफी लंबा चला गया है, ठीक है, और देखिए हो जाता है, ठीक है, आप करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, हालांकि सारी चीजें समझा रहा हूँ, देखिए कोई ज्यादा बड़ी कोड नहीं है ये, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा करिए, इसमें दो कंडीशन लगा देना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, और ये भी हो जाएगा, देखिए ये इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से, और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया है, और इसको भी करके देखना, इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको भी हो जाएगा, कोई वो नहीं है। सिंटैक्स और एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, एक बार खुद भी आप क्या करें, प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है, और बाकी का वीडियो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और हम क्या करेंगे फिर उप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें एक चीज़ और बता दूं, जहाँ स्विच स्टेटमेंट यूज नहीं होता है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट इसमें यूज नहीं करता है पाइथन, तो इस तरह आप ध्यान रखना। चलिए फिर बात करेंगे लूप में, अगली वीडियो में लूप पढ़ेंगे, ठीक है, लूप कैसे कैसे यूज करता है, क्या चीज़ें देखेंगे हम। और देखिए कोई बहुत जल्द मैं आपको विजुअल स्टूडियो पर सेटअप करूंगा, बस क्या है थोड़ा सा ये बेसिक पकड़ लो, ठीक है, बेसिक जैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके उस पर आपको बताऊंगा कैसे कैसे वहाँ पे आप कोड लिखना है, कैसे कैसे आपको वहाँ से रन करना है, ठीक है, क्योंकि वही क्या है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और वहीं पे ज़्यादा बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, और देखिए अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें, और देखिए वीडियो के जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको सारी पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।